नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर सिविक लाइफ पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़े खबरों को जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे एक पहली खबर देख लेते हैं। यहां पर डॉक्टर भीमराव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है दोस्तों सोनीपत में, वहां से कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटा दिया गया है। तो इस वजह से इन्होंने परेशान होकर यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने बताया कि सितंबर 2021 में 68 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के 6 महीने के बाद 16 मार्च 2022 को सभी कर्मचारियों को बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना के हटा दिया गया था। तो सभी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के जो है कर्मचारी थे, बार बार यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को कहने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है और नौकरी जाने के बाद ये बेघर दोस्त हो गए हैं, जिस वजह से परेशान होकर इन्होंने डिप्टी सीएम साहब को ज्ञापन यहाँ पर, उनके नाम पर ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। देख लीजिए अगली खबर है यहाँ पर, जिनसे संविदा कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ बंद। तो यहाँ पर संविदा कर्मचारी थे जो अनुबंधित जो काम कर रहे थे कर्मचारी स्कूलों में दोस्तों, उनको जो छठे वेतन आयोग का लाभ मिलना था उसको दोस्तों बंद कर दिया गया है और एक मुश्त जो है इनको सैलरी देने की बात यहाँ पर कही गई है। इस खबर को हमने विस्तार से आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कच्चे कर्मचारियों की जो सुविधाएं समाप्त करते जा रहे हैं, उसको आप वीडियो को देख लेना, चैनल पर जाकर मिल जाएगी 1-2 दिन पहले ही। अगली खबर देख लीजिए यहाँ पर, ये है दोस्तों यहाँ पर गोहाना से है। मांगों को लेकर सरकार पर बरसी आशा वर्कर और प्रदर्शन किया गया। तो आरोप है आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी नहीं कर रही है सरकार, तो इसको इन्होंने वादा खिलाफी यहाँ पर कहा है। 4 साल से आशा वर्कर के मानदेय में भी नहीं हुई है बढ़ोतरी। तो आशा वर्कर दोस्तों यूनियन लगातार जो है प्रदर्शन करती रहती है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर बताया गया है प्रदेश की आशा वर्कर 21 जुलाई को अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे यहाँ पर आवास का, तो उसकी यहाँ पर रणनीति तैयारियां कर रही हैं। तो गोहाना में इसी को लेकर यहाँ पर मीटिंग इनकी हुई है। अगली खबर है रोहतक से। यहाँ पर देख लीजिए सीवरमैन सफाई इकाई कर्मचारी संघ ने की है हड़ताल की यहाँ पर चेतावनी। तो यहाँ पर बताया गया है कि 22 जून को दोस्तों जो एक्शन साहब के साथ बैठक हुई थी और 10 दिनों के अंदर वेतन दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया है। तो काफी दिन हो गए हैं, लेकिन वादा खिलाफी यहाँ भी अधिकारियों की दिखाई दे रही है। अभी तक इनकी सैलरी नहीं आई है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यहाँ पर सुनील ने कहा है कि इसकी जो है गृह शिकायत जो है गृह मंत्री अनिल विज से भी की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई अधिकारी अपना वादा कर देते हैं, लेकिन अधिकारी अपना वादा यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते। सरकार भी बहुत सारी बार जो डायरेक्ट मंत्रियों से बात होती है वो भी सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ देते हैं बहुत बार। और एक यहाँ पर ये स्पेशल एक खबर है, 3 दशक तक पार्ट टाइम नौकरी करने वालों को पेंशन देने पर विचार करे। तो हाई कोर्ट ने दोस्तों ये कहा है विभाग को। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है हाईकोर्ट ने 3 दशक तक पार्ट टाइम सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की याचिका पर बेहद अहम फैसला सुनाते हुए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को याची के पेंशन के दावे पर विचार करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाती थी आज ही मॉर्निंग में, तो उसको देख लेना। तो 30 साल तक यहाँ पर इन्होंने पार्ट टाइम जॉब की थी कर्मचारी ने यहाँ पर जो है एजुकेशन विभाग में, तो इन्होंने अपनी जो है याचिका डाली थी हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर से ये आदेश आया है कि 30 साल तक अगर जॉब की है तो जरूर इनको पेंशन की जो सुविधा दी जानी चाहिए। अगली खबर है रेवाड़ी भास्कर से। यहाँ पर देख सकते हैं मांगों को लेकर निगम कर्मचारियों ने एससी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के दोस्तों पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने कौशल रोजगार निगम में शामिल न करने की मांग उठाई है। ठीक है, आज सुबह हमने आप लोगों को लेटर भी दिखाया था। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं और साथ में हार्ट्रोन के तहत लगे हुए आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, उन सबको जो है लेटर जारी करके बाहर कर दिया गया है कौशल रोजगार निगम से। वो सामान्य रूप से जैसे पहले काम करते थे ऐसे कैसे करेंगे। तो इन्होंने भी मांग उठाई है कि इनको भी कौशल रोजगार निगम से बाहर रखा जाए। अगली खबर देख लीजिए यहाँ पर जिंद भास्कर से है, मिली राहत, फिर सरकारी अस्पतालों में बनेंगे आयुष्मान कार्ड, काम पर लौटे आयुष्मान मित्र। तो यहाँ पर आयुष्मान मित्र आप लोगों को पता है बीच में काम छोड़कर चले गए थे, इस वजह से यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कर्मचारियों के जो है आयुष्मान कार्ड को बहुत सारे साथियों के नहीं बने थे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिविल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने का जो काम है आयुष मित्र करते हैं, जिनको पार्ट टाइम पर लगाया गया था। यह सभी आउटसोर्सिंग के तहत लगाए गए थे। आउटसोर्सिंग में जो सरकार ने जो है खत्म कर दी थी, तो इस वजह से यहाँ पर सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर दिया गया। तो यहाँ पर लेकिन आयुष्मान मित्रों को इस कैटेगरी में कौशल विकास निगम के तहत उनकी जो है बात कोई आई ही नहीं। यानी कि पहले ये बहुत बात बोली गई थी उनके तहत लेकर आएंगे इनको भी कौशल रोजगार निगम के तहत, लेकिन वो आई ही नहीं। नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी में आप लोगों को पता ही है आयुष्मान मित्र वहाँ पर नहीं आ पाए। तो इस वजह से अब जब उन्होंने क्लियर हो गया सारी चीज़ें, तो अब ये वापस यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि इनको मात्र 5,000 रुपये महीना दिया जाता है कौशल जो आयुष्मान मित्रों को, जो कि वास्तव में बहुत ही कम है। भाई पार्ट टाइम है चाहे कुछ भी है, कम से कम इतनी सैलरी तो जरूर देनी चाहिए ताकि किसी का खर्च चल सके। 15, 20, 30, कुछ 25 कुछ तो होनी ही चाहिए। 5,000 रुपये महीने में तो क्या कुछ काम किया जाएगा। अगली खबर देख लीजिए यहाँ पर सिरसा भास्कर से, ज्वाइन न करवाने के से जो है बढ़के हैं बर्खास्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सीएमओ दफ्तर घेरने निकले तो पुलिस ने रास्ता रोका। तो यहाँ पर देख लीजिए
जो दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे लगातार ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। 1 अप्रैल को 71 कर्मचारी यहाँ पर बर्खास्त कर दिए गए थे। तो ये कोरोना योद्धा दोस्तों, ये कोविड काल में इनको इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। तो अब जब भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, कोई बड़ा लेवल पर करना चाहते हैं, तो पुलिस इनको रोक देती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं उप सिविल सर्जन ने कहा कि मुख्यालय से लेटर आएगा तो ज्वाइन करवा देंगे, कोई झूठा आश्वासन नहीं है। हालांकि ठीक है, अधिकारी की भी कोई बात गलत नहीं है, झूठा आश्वासन देने से तो अच्छा ये साफ साफ बता दें तो यहाँ पर। लेकिन असली बात तो यह है कि ज्वाइनिंग करवा दें, चाहे वो नेताओं की या फिर मंत्री की लेटर के जारी के बाद हो या फिर डिपार्टमेंट के लेटर जारी होने के बाद हो। बर्खास्त कोविड आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ज्वाइनिंग मामले में सीएमओ से कई दौर की वार्ता सिरे नहीं चढ़ पा रही है, जिसे गुरुवार को उनमें कर्मचारियों में रोष है। तो सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान मदन खोत और यहाँ पर सचिव राजेश भास्कर की अध्यक्षता में एकत्रित हुए यहाँ पर कर्मी सीएमओ जो है अपने जो सीएमओ डिप्टी सीएमओ है, हालांकि दफ्तर का जो घेराव करने निकले थे, जिसको रास्ते में पुलिस ने रोक दिया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अगली खबर है, लास्ट खबर है आज की, यहाँ पर देख लेते हैं। ये है भिवानी भास्कर से, एनएचएम कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी ने सौंपा ज्ञापन। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचएम कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी अपनी मांगों को लेकर दोस्तों विधायक सोमीर सांगवान के आवास पर उन्होंने मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। आप लोगों को पता है एनएचएम कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सभी कर्मचारियों के समान जो एनएचएम के कर्मचारियों को भी 2017, 18 व 19 की हड़ताल अवधि के दौरान के वेतन का भुगतान जल्द जारी करने की मांग इन्होंने उठाई है पुरजोर तरीके से। यहाँ पर बताया गया कि सभी ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 14,000 एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं जो अपनी दे रहे थे, चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पिछले 20 सालों से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ अन्याय बंद किया जाए और जल्द से जल्द तुरंत उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। तो ये थी सारी कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।